Hello friends, welcome again in my channel SPT999. This is Vikas with lecture 20 for Python, and in this lecture we are going to discuss about functions in Python. So what is function? Function is a block of code or set of instructions assigned for a particular task. किसी एक ऑपरेशन या टास्क को करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या ब्लॉक ऑफ कोड असाइन कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, उसी को फंक्शन कहते हैं। एक नाम से सेव कर दिया जाता है ताकि जब हमें उस ऑपरेशन को करना हो तो हम उस नाम से उसको कॉल करेंगे और वो सारे इंस्ट्रक्शन उस जगह पे आके कॉल हो जाएंगे और ऑपरेशंस को परफॉर्म कर देंगे। तो हम लोग फंक्शंस क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो फंक्शंस होता है वो कोड की रिडंडेंसी को कम करता है। मान लीजिए कि कोई एक ऑपरेशन आपको अपने प्रोग्राम में 10 जगह पे करना है और उस एक ऑपरेशन को करने के लिए 25 लाइन का कोड है, तो 10 जगह पे आपको ये 25 लाइन का कोड बार बार रिपीट करना होगा। इसी को रिडंडेंसी बोलते हैं, डुप्लीकेसी बोलते हैं, कि किसी कोड या किसी भी लाइन को बार बार रिपीट करना। तो अगर आप वो 25 लाइन का फंक्शन बना लेते हैं, यानी उसे एक नाम से सेव कर लेते हैं, तो जब भी आपको वो ऑपरेशन करना हो, यानी प्रोग्राम में 10 टाइम्स करना था, तो सिर्फ 10 प्लेसेस पे आपको फंक्शन का नाम कॉल करना है, 25 लाइंस का कोड नहीं लिखना है। जैसे ही आप वो कॉल करेंगे फंक्शन, वो 25 लाइन का कोड ऑटोमेटिक रन हो जाएगा और वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा। तो आपको ये 25 लाइन का कोड बार बार नहीं लिखना। तो इससे एक और बेनिफिट मिलेगा, आपके प्रोग्राम का साइज जो बढ़ रहा था पहले, अब वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यानी फंक्शन के यूज से हम अपने प्रोग्राम के साइज को भी कम कर लेते हैं, तो प्रोग्राम को मैनेज करना, मेंटेन करना आसान होता है। फंक्शंस में डिवाइड करना किसी बड़े प्रोग्राम को मॉड्यूलैरिटी बोलते हैं, यानी हम मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने प्रोग्राम को टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि प्रोग्राम को समझना, मैनेज करना आसान हो जाता है। इसके अलावा फंक्शन का एक और बड़ा बेनिफिट है, वो है मेमोरी कंजप्शन। फंक्शन बहुत कम मेमोरी में हमारा काम करता है। एक्चुअल में आप जो कोड लिखते हैं फंक्शन के अंदर, तो जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो मेमोरी कंज्यूम करता है, और जैसे ही फंक्शन का कॉल कंप्लीट होता है, यानी सारी लाइंस फंक्शन के अंदर की रन होती हैं और फंक्शन कंप्लीट होता है, तो वो जितनी भी मेमोरी उसने कंज्यूम की थी वो सब रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। तो वापस से वो मेमोरी प्रोग्राम में दूसरी जगह पे यूज हो जाती है। दोबारा जब फंक्शन फिर कॉल होता है तो वो फिर मेमोरी एलोकेट की जाती है उस फंक्शन को, वो फिर से मेमोरी लेता है, फिर ऑपरेशन करता है, रिजल्ट कैलकुलेट करके देता है और उसके बाद वापस से मेमोरी को रिलीज कर देता है। तो इससे बेनिफिट क्या है कि हमारा जो 25 लाइन का कोड है या जो भी फंक्शन का कोड है, वो मेमोरी को कंज्यूम करके नहीं रखता है। वो बैठा हुआ नहीं है कंज्यूम करके कि जब तक प्रोग्राम चलेगा तब तक ही मेमोरी कंज्यूम रहेगी। नहीं, वो ऑपरेशन करके मेमोरी को तुरंत रिलीज कर देता है ताकि उस मेमोरी को हम दूसरी जगह पे यूज कर पाए। तो इस तरह से अल्टीमेटली हम फंक्शन का यूज करके मेमोरी को बचा लेते हैं, बहुत कम मेमोरी में हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होते रहते हैं। बात अगर टाइप्स ऑफ फंक्शंस की करें तो दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, इन्हें बिल्ट इन फंक्शन भी कहते हैं, या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन, जो पाइथन की लाइब्रेरी में पहले से दिए गए हैं। ऐसे ऑपरेशंस जो अक्सर होते रहते हैं उनके लिए पहले से बना दिए गए हैं फंक्शंस। तो जब भी आपको वो ऑपरेशन करना हो फंक्शन कॉल कर लीजिए। जैसे ये कुछ फंक्शन आपके सामने लिखे हैं, इनको आपने अभी तक यूज़ किया है, काउंट है, रेंज है, इनपुट है, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन हैं। लेंथ कैलकुलेट करने के लिए लेन फंक्शन था। तो ये सारे फंक्शन प्री डिफाइन है, लाइब्रेरी में पहले से पड़े हैं, इसलिए बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं या फिर प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और इसके बाद दूसरे टाइप के फंक्शंस होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो ये वो फंक्शंस हैं जिनको हम बनाते हैं जब हमें ज़रूरत होती है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम इन फंक्शंस को क्रिएट करते हैं, तो उन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो आइए यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। डेफ नाम का कीवर्ड है, उसका यूज करके हम लोग फंक्शन बनाते हैं। इसका सिंटेक्स है कि डेफ लिखिए, फंक्शन का नाम लिखिए और उसके बाद इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए टैब स्पेस के बाद, तो आपका फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इसको पूरा प्रोसेस करके देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे बनाते हैं और फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं, कैसे रन करते हैं। तो ये फाइल है, इसको हमने SSS.py नाम से सेव कर रखा है। आपको करना क्या है,
जितने भी फंक्शंस की आपको रिक्वायरमेंट है उनको आप यहाँ सबसे पहले ऊपर फाइल में बना लीजिए। जैसे डेफ और एक फंक्शन x नाम का बनाते हैं, ब्रैकेट लगाइएगा, कॉलन, एंटर करेंगे और जो भी उसमें आपको लिखना है, जैसे हमने एक लाइन ये लिखी, ये 2 लाइन है इस फंक्शन के अंदर। तो इस तरह से आपको जितने फंक्शंस बनाने हैं यहाँ पे आप बना सकते हैं। इसके बाद अब जैसे एक और फंक्शन बना लेते हैं, डेफ वाई नाम का, इसमें कॉलन का साइन लगाया और हमने यहाँ पे दिया, इसी को कॉपी कर लेते हैं, सेकेंड वैल्यू, और इसके बाद इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, c इज इक्वल a प्लस b, प्रिंट में एडिशन इज इक्वल कॉमा c। तो ये 2 फंक्शन हमने बना लिए। ऐसे आपको जितने भी फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हो आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिर उसके बाद अपना प्रोग्राम बनाइए और जहाँ पे भी आपको इन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट हो या ये ऑपरेशन करने हो तो आप सिंपल इसको कॉल करिए। कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन का नाम लिखिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। ऐसे हमने फंक्शन का नाम लिखा और ब्रैकेट लगा दिया। तो क्योंकि फंक्शन बन चुका है, आप कितनी भी बार इसको कॉल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, जब भी रिक्वायरमेंट हो। तो अब x के अंदर 2 लाइन लिखी हुई हैं, इनको आपको यहाँ बार बार नहीं लिखना पड़ रहा है। जब भी आपको ऑपरेशन करना है ये वाला, आपने x को कॉल कर दिया, ये दोनों लाइनें यहाँ पे रन हो जाएंगी। इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे कॉमा लगाना था, अगेन इसको रन करते हैं। और यहाँ पे देखिए, हाय दिस इज विकास, ये x वाला फंक्शन है। उसके बाद y फंक्शन रन हुआ है तो यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है, तो हमने 45 दिया। अब ये सेकेंड वैल्यू पूछेगा, हमने 70 दिया। ये देखिए, एडिशन इज इक्वल आया, उसके बाद फिर से x फंक्शन कॉल हुआ, फिर x फंक्शन कॉल हुआ, फिर x फंक्शन कॉल हुआ। तो इस तरह से जितनी बार कॉल करेंगे उसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये है फंक्शंस बनाने का और कॉल करने का तरीका। अब इसी में जैसे आपको फैक्टोरियल का फंक्शन बनाना हो तो यहाँ पे फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आप फैक्ट रख दीजिए। यहाँ पे आप यूजर से एक वैल्यू इनपुट कराइए और फॉर आई इन रेंज 1 से स्टार्ट करेंगे और a+1 तक जाएंगे, एक एक का इंक्रीमेंट होगा। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, f इज इक्वल f मल्टीप्लाई आई की एक एक वैल्यू यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होती रहेगी। अभी f क्या है, तो f को इसी फंक्शन के अंदर यहाँ पे f इज इक्वल 1 डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये लूप के अंदर की डेफिनेशन है। एक स्टेप पीछे आएंगे तो हम लूप से बाहर हो जाएंगे, लेकिन अभी हम फंक्शन के अंदर हैं। तो लूप के बाहर आए तो फैक्टोरियल कैलकुलेट होकर के f में स्टोर हो गया होगा। तो लूप में बाहर आकर के हम फैक्टोरियल को करते हैं प्रिंट, फैक्टोरियल इज, कॉमा करके यहाँ पे f दे दीजिए। और बाकी की चीजें यहाँ से हटा सकते हैं, जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है ये सब हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। फैक्ट फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ फैक्ट। एक बार हमने कॉल किया, फिर से दोबारा कॉल कर लेते हैं। 2 बार मान लीजिए हमने कॉल किया, जब भी रिक्वायरमेंट हो कॉल कर सकते हैं। ओके, अभी देखिए कह रहा है एंटर वैल्यू, हमने 5 दिया। ये देखिए फैक्टोरियल निकाला, उसके बाद दोबारा कॉल हुआ था तो फिर से वैल्यू मांग रहा है, हमने कहा 6, तो ये 6 का फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल का फंक्शन हमने बनाया। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस था फंक्शन बनाने का। एक और बना लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि रिवर्स का, REV। तो एक नंबर यहाँ पे इनपुट हुआ और हमें रिवर्स करना है उसको। तो यहाँ पे मान लीजिए s इज इक्वल 0 सेट करना पड़ता था। लूप यहाँ पे हमें लगाना रहता था, a 0 नहीं हो जाता तब तक ये चलेगा, 0 होगा तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें c इज इक्वल a को 10 से मॉड्यूल करना था। मॉडुलस ऑपरेटर लगाते हैं, रिमाइंडर जो आएगा उसको हम यहाँ 10 से इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते थे। उसके बाद a को 10 से डिवाइड कर देते थे। तो ये फ्लोर डिवीजन था जो कि इंटीजर पार्ट उठाएगा। यहाँ पे s में
जो नंबर है वो रिवर्स होकर के आ जाएगा। बस एक स्टेप पीछे जाएंगे लूप के बाहर, और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, प्रिंट कर देना है s, और यहाँ फंक्शन को कॉल कर दीजिए उसी नाम से rev, 2 बार कॉल कर देते हैं rev, इसको रन कराते हैं। ओके, अभी कह रहा है एंटर अ वैल्यू 1 2 3 4, ये देखिए इसने 4 3 2 1 दिया, और फिर से कह रहा है 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, तो ये रिवर्स नंबर का। और इसी तरीके से जितने भी प्रोग्राम आपने पीछे बनाए हैं, चाहे वो पैलिंड्रोम हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो फिबोनाची सीरीज हो, हर एक प्रोग्राम को आप फंक्शन से बना सकते हैं। इनफैक्ट आपको बनाना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। सारे फंक्शंस बनाइए, आप जितने भी प्रोग्राम अभी तक बनाए हैं उनको फंक्शंस के थ्रू करके देखिए, तो इससे आपकी बेहतर प्रैक्टिस होगी प्रोग्रामिंग की। इसके बाद बात करते हैं फंक्शंस की कैटेगरी के बारे में। तो फंक्शंस की 4 कैटेगरी होती हैं, 4 कैटेगरी के फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं। तो अभी जो आपने सिंपल फंक्शंस बनाए हैं वो फर्स्ट कैटेगरी के फंक्शंस हैं, नो रिटर्निंग और नो पैरामीटर। तो रिटर्निंग और पैरामीटर्स ये क्या है, फंक्शन को पैरामीटराइज्ड कैसे बनाते हैं और रिटर्निंग कैसे बनाते हैं। तो रिटर्न और पैरामीटर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये 4 तरीके के फंक्शंस बनते हैं। तो रिटर्निंग का मतलब, पैरामीटर्स का मतलब, और ये बाकी के 3 कैटेगरी के फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।